वेलकम टू टॉक विद ऐसे दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी की भर्तियां एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस और गन्ना पर्यवेक्षक के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। बहुत से छात्र पूछ रहे थे इसके बारे में और ये पूछ रहे थे कि इसका जो सिलेबस है उसको बता दीजिए, जिससे कि आगे ये वैकेंसी आने वाली है उनकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर पाएँ। इसके अलावा यूपी होमगार्ड बेस्ट बुक और बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी वैसे रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से ये यूपी होमगार्ड की लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार लेटेस्ट अपडेट के साथ ये 18 नवंबर 2025 को नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी है आपका उसके अनुसार ही ये बेस्ट बुक तैयार की गई है। इसमें आप लोगों को थ्योरी एनसीईआरटी 6 से 12 तक के जो भी आपका सिलेबस है उसके आधार पे और 300 प्लस अभ्यास प्रश्न ये आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट में और भी कई बुक ऐसी हैं जो जिसमें कांस्टेबल का ही सिलेबस है और उसी को नया फ्रंट पेज लगाकर उसी को होमगार्ड करके बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अपडेटेड सिलेबस के अनुसार ये आपका ये बुक तैयार की गई है। इसका प्राइस 299 रुपये, 295 पेज आपको यहाँ पे मिलेगा और इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आपको पूरा जो आपका होमगार्ड का सिलेबस है उसके अनुसार यहाँ पर ये बेस्ट बुक तैयार की गई है और जिसका सैंपल आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं। और इनकी और भी बुक्स आती हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बुक्स के ये चैप्टर अध्याय ये जो भी आपका ये सब तैयार किया गया है लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो बुक पढ़ने के बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो ये एग्ज़ाम कार्ड जो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड है ये इसकी तरफ से उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए ये 10 प्रैक्टिस सेट के लिए ये बुक भी तैयार की गई है और इसमें भी 100% अपडेटेड प्रैक्टिस सेट जो नोट्स हैं आपको मिलेंगे। इसका प्राइस 139 और 112 पेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और इसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे पूरे लाइन टू लाइन और इनके व्याख्यात्मक हल भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बुक और ये प्रैक्टिस सेट ये दोनों चीज़ें हैं आप लोग ले सकते हैं। इसका सैंपल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, व्याख्यात्मक हल भी इसके साथ में ही मिलेगा। तो आप लोग अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग इन दोनों बुक को आप लोग ले सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस गन्ना पर्यवेक्षक और इसके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। पहले बात कर लेते हैं गन्ना पर्यवेक्षक के सिलेबस के बारे में। तो इसकी जानकारी जो है, जब आपका एजीटीए का नोटिफिकेशन आया था, ये देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो कब का है, यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 2024 मार्च 7, मतलब 7 मार्च 2024 को ही मैंने गन्ना पर्यवेक्षक का ऑफिशियल सिलेबस आप लोगों को दिखा दिया था। इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये जो 2024 में मैंने गन्ना पर्यवेक्षक का सिलेबस बताया था, ये उसमें आपको बता दिया था एजीटीए का जो सिलेबस है वही गन्ना पर्यवेक्षक का सिलेबस है। तो ये एजीटीए का नोटिफिकेशन यहाँ पे खोला है मैंने और इसमें आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 19 पर आप लोग आएंगे एजीटीए के नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर एक ये लेटर ऐड किया गया है, उसके बाद ये नीचे सिलेबस दिया गया है एजीटीए का। ठीक है, तो इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए। इसका विषय यहाँ पे लिखा हुआ है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी व गन्ना पर्यवेक्षक व समान समकक्ष योग्यता अर्हता वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है गन्ना पर्यवेक्षक। ठीक है, ये गन्ना पर्यवेक्षक और प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, इन दोनों का जो सिलेबस है वो एक ही एकदम डिट्टो सेम टू सेम सिलेबस यही रहने वाला है जो आपका एजीटीए में सिलेबस है। और यही जानकारी मैंने 7 मार्च को 2024 में ये आपको वीडियो बना के सबसे पहले ही आपको जानकारी दे दी थी, लेकिन फिर भी बहुत से छात्र मुझसे पूछ रहे थे लगातार, तो मैंने आपको ये यहाँ पर शॉर्ट में डिटेल में ये आपको बता दिया कि। और बाकी आपके पास ये नोटिफिकेशन तो होगा ही, तो आप लोग इसका सिलेबस जो है एजीटीए के नोटिफिकेशन से देख सकते हैं, आपको पता ही होगा। और इसको डिटेल में पढ़ के अपनी एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक एक ही सिलेबस है, तो आप अगर एजीटीए की तैयारी करेंगे तो गन्ना पर्यवेक्षक की ऑटोमेटिकली हो जाएगी और अगर गन्ना पर्यवेक्षक की करेंगे तो एजीटीए की ऑटोमेटिकली अपने आप तैयारी हो जाएगी। कहने का मतलब आपको यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और आपकी एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक दोनों की तैयारी एक ही सिलेबस के आधार पे हो जाएगी।
तो अब आपको गन्ना पर्यवेक्षक का सिलेबस जो है ये पहले ही मिल गया था और एक बार फिर से मैंने आज जानकारी दे दी कि आपका एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक का सिलेबस एक ही है। तो आप लोग अभी से तैयारी भी लग जाइए। एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक ये दोनों भर्तियाँ फिर 2025 से देखने को मिलेगी, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी तभी आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस ये इसकी भी वैकेंसी फिर 2025 से आने को है, तो बहुत से छात्र इसका सिलेबस पूछ रहे थे। एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस सिलेबस की जो जानकारी है आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए ये 20 दिसंबर 2024 का वीडियो है। इसमें मैंने जो लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर की वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी थी आरटीआई रिप्लाई के तहत, और यहाँ पर इसका जो सिलेबस है वो भी आपको बताया था, लेकिन आपको इस वीडियो में एक बार फिर से बता देते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिए। तो एग्रीकल्चर की कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बता देते हैं, फिर इसका सिलेबस भी बता देंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर की कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है अभी मैंने 27 अक्टूबर 2025 को ही ये वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दी थी और सिलेबस के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। और यहाँ पर देखिए जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी आने वाली है ये लगभग 650 मतलब 630 के आसपास आपको ये पद देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी? सहायक उद्यान अधिकारी और असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, और इनके जो अध्याचन है वो भी आयोग में पहुंच चुके हैं और इनका आरटीआई रिप्लाई भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा चुका हूं। तो अब ये जो वैकेंसी एग्रीकल्चर की आने वाली हैं लोअर पीसीएस के अंतर्गत, तो इसके सिलेबस की बात करें, देखिए एक जो वैकेंसी आने वाली है सहायक उद्यान अधिकारी, तो ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है, उसी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। इसकी अनिवार्य अर्हता जो है ये बीएससी कृषि और बीएससी जीव विज्ञान यहाँ पे ये मांगी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बीएससी कृषि और बीएससी जीव विज्ञान सिर्फ 2 ही लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सहायक उद्यान अधिकारी, ठीक है। और एक ये 20 दिसंबर वाला जो वीडियो था इसमें मैंने आपको ये अर्हता दिखाई थी, जो सहायक विकास अधिकारी की जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें आपको यहाँ पे कला अर्थशास्त्र में स्नातक या वाणिज्य या बीएससी में या फिर कृषि में स्नातक, तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी इसकी ये मांगी गई है। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही मुख्य परीक्षा का सिलेबस आपका तैयार किया जाता है। इसीलिए मैं जो एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस की जो भर्तियाँ हैं उनकी आपको एक बार एलिजिबिलिटी दिखा दी, जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि कौन सा सिलेबस रह सकता है। तो जो सहायक उद्यान अधिकारी आएगी इसमें बीएससी एजी साफ आप लोग देख सकते हैं मांगा गया है। तो एक बार फिर से इस नोटिफिकेशन पे लौट आते हैं, जो एजीटीए का ये नोटिफिकेशन है, इसमें पेज नंबर 19 पर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो लेटर मैंने अभी आपको दिखाया, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी गन्ना पर्यवेक्षक बस समान समकक्ष योग्यता अर्हता वाले सीधी भर्ती के पद, मतलब आपका ये जो एग्रीकल्चर का जो एजीटीए वाला सिलेबस है ये आपका एजीटीए में भी रहेगा, गन्ना पर्यवेक्षक में रहेगा, सेम टू सेम इसमें रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, समान समकक्ष योग्यता अर्हता वाले सीधे पद, मतलब लोअर पीसीएस में जहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है वहाँ पर आपका ये सिलेबस सेम टू सेम नहीं कह सकते कि रहेगा, क्योंकि इसमें अभी मैंने आपको एलिजिबिलिटी इसीलिए दिखाई है कि बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा अन्य मतलब दूसरी डिग्रियां भी शामिल हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर का यही सिलेबस रहने वाला है। आपका जो एग्रीकल्चर का जो पोर्शन रहेगा वो इसी के आधार पे आपका सिलेबस तैयार किया जाएगा। बाकी जो लोअर पीसीएस का सिलेबस आपका जो रहेगा वो देखिए यूपीजी के और कंप्यूटर ये आपका 35 नंबर का हो गया। बाकी ये जो एजीटीए का सिलेबस है ये जो 65 नंबर बचा हुआ है, ये 35 नंबर निकालने के बाद तो उसमें लगभग आधा 65 में से कह सकते हैं यहाँ पर लगभग 30 से 40 नंबर का एग्रीकल्चर जो है लोअर पीसीएस में ये रहेगा, और सिलेबस आपका यही होगा जो आपका एजीटीए में आप लोग पढ़ेंगे। और इसमें बस डिपेंड ये करेगा कि ये लोअर पीसीएस की वैकेंसी है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और अच्छा आपको देखने को मिल सके। तो आप लोगों को बता दें यूपीजी के, ठीक है, और कंप्यूटर ये 35 नंबर का हो गया। बाकी 30 से 40 नंबर का आपका एग्रीकल्चर रहेगा, ठीक है। और बाकी जो नंबर बचे वो आपका दूसरा विषय जो भी एलिजिबिलिटी वहाँ पे रखी गई है, जैसे ये वैकेंसी है सहायक उद्यान अधिकारी, इसमें एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा
ये BSc जीव विज्ञान मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी जो नंबर बचे हुए हैं उतने में आपका ये जीव विज्ञान पूछा जाएगा। ठीक है, तो UPG के आप लोग पढ़ेंगे AGTA के लिए, कंप्यूटर पढ़ेंगे AGTA के लिए, बाकी एग्रीकल्चर AGTA का जो पढ़ेंगे उसमें भी ये इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपका जो सिलेबस है लगभग 70 से 75%। ठीक है, 70 से 75% आपका सिलेबस ये बन जाएगा। कहने का मतलब ये है जो आपका AGTA का सिलेबस है सेम टू सेम 70 से 75% ये लोअर PCS पे अप्लाई होगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस यहाँ पे ऐड किया जाएगा। बस ये अगर लोअर PCS की वैकेंसी है, बाकी क्वेश्चन के लेवल थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो गन्ना पर्यवेक्षक AGTA का सेम सिलेबस है और वही सिलेबस अप्लाई करेगा आपका लोअर PCS में भी। एग्रीकल्चर की जो भर्तियां हैं लगभग 70 से 75% तक सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। आप लोग AGTA का सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी डिग्रियाँ अलाउ हैं, जीव विज्ञान या कोई भी अलाउ होगी जो वैकेंसी आएगी उसमें उसी के आधार पर दूसरा सिलेबस जोड़ दिया जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर जो AGTA का नोटिफिकेशन है, ये जो यहाँ पे पत्र जोड़ा गया है, यहाँ पर समकक्ष समान योग्यता वाली भर्तियाँ जो भी हैं सीधी भर्ती हैं तो उनमें यही सिलेबस रखा जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। तो उसी के आधार पर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। बाकी एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, मंडी सचिव की जो भर्ती आई थी, मंडी सचिव की जो भर्ती आपकी आई थी UPG के कंप्यूटर के अलावा, उसमें लगभग 20 नंबर, ठीक है 20 नंबर का एग्रीकल्चर रखा गया था, जबकि अन्य कई डिग्रियां उसमें अलाउ थी एग्रीकल्चर के अलावा। तो उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि लोअर PCS की जो भी आपकी वैकेंसी आएगी उसमें आपका लगभग 70 से 75% सिलेबस यही रहेगा जो आपका AGTA में है। और बाकी जो बचा हुआ है वो आपका उसी डिग्री के मतलब उसी विषय का रहेगा जो भी डिग्री उसमें अलाउ होगी। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी। उपरोक्त भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।